नमस्कार मित्रों, हम दिव्यदर्शन पुरोहित गुरु डिजिटल ऑनलाइन इंडिया से बोल रहे हैं। आज एक ऐसी बात करने जाएंगे जो सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है। हम सब जानते हैं कि पूरी इंसानियत, पूरी पृथ्वी खत्म होने के लिए बहुत बड़े 3 कारण हैं। पहला कारण है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, वो खत्म होगा मानव सर्जित त्रासदी से। दूसरा कारण बनेगा एस्टेरॉयड बाहर से आकर के धमकेगा और नेचुरल डिजास्टर होगा। मगर तीसरा कारण मैन मेड होगा, जैसे क्लाइमेट चेंज हमने बना दी है और वो मार देगी तो हमारी पूरी की पूरी जीव सृष्टि को। या तीसरा जो बनेगा वो सैटेलाइट सिस्टम होगी, स्पेस वॉर होगा। ये हमें आने वाले समय मार देगा, ये निश्चित है। आने वाले समय में और बहुत कुछ हो ना हो, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो कि ना हो, तीसरा विश्व युद्ध हो कि ना, मगर स्पेस वॉर होने वाला है। ये आप लिख करके रख दीजिए। अभी चाइना और अमेरिका चाहे एक दूसरे के साथ में स्पेस में संधि करके हुए दिखे जा रहे हैं, मगर आने वाले समय हो सकता है दोनों स्पेस वॉर में एक दूसरे के सामने आ जाए। स्पेस वॉर होने की संभावना क्यों दिख रही है मित्रों? आसमान में, स्पेस में जो सैटेलाइट सिस्टम है, जिसके बारे में हम और आप नहीं जानते, वो सैटेलाइट सिस्टम 1962 से शुरू किया गया था स्पुतनिक के प्रक्षेपण के साथ में। और वो जो 50 से 60वें दशक में शुरू हुई थी चीज़, वो अब तक करीबन 7,500 सैटेलाइट्स आसमान में छोड़ चुके हैं। उसमें से 3,500 से ज़्यादा कंप्लीट स्क्रैप हो चुके हैं और काफ़ी टूटते हुए चले जा रहे हैं, वो भंगार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। मगर ये कोई बात नहीं है, चिंता की इतनी बात तो चलो मान लेते इतना होगा, और कभी एक टुकड़ा आकर के गिरेगा और एक शहर को नष्ट करके चला जाएगा, यार कुछ भी हो जाएगा। मगर ये अभी तो कुछ कम, बहुत कम है। अभी आप आगे देखिए मित्रों, आने वाले समय में स्पेस वॉर इतनी बढ़ रही है कि पूरे विश्व को इंटरनेट के माध्यम से, सैटेलाइट इंटरनेट से माध्यम से बांधने के लिए, पूरे विश्व से बिजनेस प्राप्त करने के लिए, पूरे विश्व में इकोनॉमिकल एक दौड़ लगाने के लिए काफ़ी सारी कंपनीज आ रही हैं मार्केट में। और उसमें से आपने सबका नाम सुना है, एलन मस्क है, जेफ बेजोस है, सबकी कंपनीज आ रही है। स्टारलिंक स्पेस एक्स की कंपनी है। स्पेस एक्स ने अब तक 10,000 से ज़्यादा सैटेलाइट छोड़ चुका है। और वो कॉन्स्टेलेशन बनाते हैं, कॉन्स्टेलेशन यानी एक साथ में 60 सैटेलाइट्स, एक साथ में 100 सैटेलाइट्स। तो वो एक साथ में चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ जा रहा है, कुछ एलियंस जा रहे हैं। इस प्रकार की आप सैटेलाइट्स की पूरी छड़ी को देखते हुए चलते चले देखेंगे। सैटेलाइट सिस्टम में अमेजोन है, फिर ब्लू ओरिजिन है, फिर बोइंग है, फिर टेलीसेट है, फिर वन वेब है। ये सब कंपनीज आ रही है। और आने वाले एक दशक के भीतर, याद रखें मित्रों, एक दशक, 10 से ज़्यादा कहता हूँ, आने वाले 4-5 सालों के भीतर हम देखेंगे 65,000 से लेके 1,00,000 तक। अभी 7,500 सैटेलाइट, 1,00,000 सैटेलाइट ऊपर आ जाएंगे आसमान में घूमते, और वो इतने नीचे हो गए 300, 150, 200 किलोमीटर से ऊपर से लेकर के 450 किलोमीटर तक की रेंज में होंगे। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट ऑर्बिट में नहीं रहेंगे, वहाँ रहते तो सेफ होते हम लोग, मगर एकदम नीचे रहेंगे। और उससे होगा क्या, वो कम्युनिकेशन करेंगे। रडार सिग्नल्स इतने आएंगे पूरी मानव सृष्टि पर, जीव सृष्टि पर, इतने रडार सिग्नल चारों ओर से आते हैं, सैटेलाइट आसमान में आएंगे। एक बात ये होगी। दूसरी बात यह होगी, जब अभी सोलर मैक्सिमम आने वाला है, जैसा कि हम सब ने प्रेडिक्ट किया है, सूर्य के अंदर आज की बात करें तो 8 सूर्य कलंक के एक्टिव सूर्य की बीम पर 8 कलंक दिख रहे हैं। तो अभी सूर्य सक्रियता की ओर बढ़ रहे हैं, और 2025 की जगह 2024 में बढ़ जाएगा। तो सूर्य सक्रियता के कारण वो सैटेलाइट ड्रैग होना शुरू हो जाएंगे। ड्रैग होंगे तो उसको बंद करना पड़ेगा। बंद होने के टाइम पर वो कंट्रोल के बाहर चले जाएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे तो उसमें से वो टूट जाएंगे तो उसकी डेब्रिस बनेगी। कुछ 5 मीटर की, 10 मीटर की, कुछ 5 मिलीमीटर की छोटी डेब्रिस, वो सब नीचे होती हुई चली जाएगी, ग्रेविटी अर्थ की उसको खींच लेगी। छोटी सी डेब्रिस जो रहेगी उसको तो जल जाएगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, मगर जो बड़ी डेब्रिस वो आकर के दबकेगी। और लाख सैटेलाइट जब कंट्रोल के बाद धीरे धीरे जाएंगे, लाख तो अभी 5 साल की बात करें मित्रों, अगर ये सक्सेस गई इवेंट, तो ये पूरा का पूरा माजरा ऐसा है कि आने वाले समय में लाखों सैटेलाइट्स पृथ्वी पर घूमेंगे। आप स्टार देख रहे हैं कि सैटेलाइट से मालूम ही नहीं पड़ेगा। वर्तमान में सब कहा जा रहा है स्टिमुलेशन, कंप्यूटर सिमुलेशन से, कि 16 तारों के बीच में एक तारा सैटेलाइट हमको दिखेगा, इतना समय खराब आ रहा है। और ये जब सैटेलाइट्स घूमेंगे लाखों की संख्या में, तो वो हजारों करोड़ लाखों की संख्या में बिगड़ते हुए चले जाएंगे, टूटते हुए चले जाएंगे। जाएंगे कहाँ? जब नीचे आएंगे, ट्रेक आएंगे तो अर्थ के ऊपर ही गिरेगा, तो इंसान जाएगा कहाँ, जीव सृष्टि जाएगी कहाँ? मित्रों, ये स्पेस वॉर बहुत खतरनाक साबित होने जा रहा है। वैज्ञानिक कम्युनिटीज, एस्ट्रोनॉमर्स और हम जैसे जो जो भी लोग हैं, वो बहुत काफ़ी इसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं सरकारों के ऊपर कि इसको आप कंट्रोल करिए, इसको रोकिए, ये रोकने की चीज़ है। आकाश दर्शन तो संभव ही नहीं होगा, मगर उसमें साथ में आने वाले समय में रडार सिग्नल्स की, रेडियो सिग्नल्स की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो
जाएगी। उसके साथ में ये डेब्रिस, स्पेस डेब्रिस की सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको भी रोकना अभी आवश्यकता है। नहीं तो मित्रों, जैसे हमने पहली कार बनाई थी 100-150 साल पहले हमारे पुरखों ने, तो हमको बहुत आनंद आया था, अरे वाह बहुत बढ़िया गाड़ी है। और गाड़ी के साथ में मित्रों हमको ये मालूम था धुआं हमारे आसपास फैलेगा और क्लाइमेट चेंज पैदा कर देगा। आने वाले समय में अभी देखिए, अभी 150 साल के बाद हम जीना हराम हो गया हमारे लिए। एक कार जो हमने बनाई थी बहुत खुशी के लिए 150 साल 200 साल पूर्व, आज हमारे लिए वही घातक साबित हो रही है। मतलब व्हीकल्स घातक साबित हो रहे हैं। जो सैटेलाइट्स हमने छोड़े हैं आसमान में, आज बहुत अच्छा लगेगा, इंटरनेट 5G 6G तक चले जाएंगे, सैटेलाइट्स इंटरनेट हो जाएगा, सैटेलाइट्स बिजनेस हो जाएगा। मगर जब वो 10 साल के बाद जब हम पर गिरेंगे, या 10 साल के बाद जब स्पेस डिलीवरीज आएंगी, या 10 साल के बाद जब रेडियो सिग्नल्स फेंकना शुरू हो जाएगा पूरे अर्थ के ऊपर, तब मालूम पड़ेगा कि हमने हमारे पाँव पर आबेल मेरी मुझे मार, आबेल मुझे मार दे, मेरे पाँव पर है मेरी कुल्हाड़ी मुझे मार दे, ऐसी हमारी परिस्थिति होने वाली मित्रों। तो आइए हम कुछ सब संयुक्त रूप से प्रयास करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, और स्पेस वर्क को किसी न किसी हल में स्पेस वर्क को रोकना चाहिए। करने के लिए बहुत और भी कार्य है, मानवतावादी कार्य है, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के कार्य है, ना कि बढ़ाने के, और भी बहुत सारे कार्य, तो उसको बढ़ाना, उसको करना चाहिए। आइए प्रार्थना करें पैंडेमिक की समाप्ति की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज